हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका पुनः जो है बीआरएस पॉलिटेक्निक में स्वागत है। तो आइए आज चलते हैं फिर जो है डीसी सर्किट में अगले टॉपिक का स्टडी करते हैं। पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल्स लगाए थे ओम्स लॉ पर आधारित। अब जो है ओम्स लॉ पर जो जटिल सर्किट होंगे उसे जो है हल करना कठिन होगा, इसलिए जो है अब ओम्स लॉ के आगे जो है किरचॉफ लॉ का अध्ययन करेंगे। तो किरचॉफ लॉ में जो है निम्न दो बात जो है ध्यान रखते हैं। पहला कि जटिल परिपथ में तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना। पहला क्या है? जटिल से जटिल परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। और दूसरा पॉइंट ये है कि जटिल परिपथ में प्रत्येक चालक में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना। तो यदि सर्किट जटिल है तो ओम्स लॉ से जो है उसे हल करना आसान नहीं होगा, अतः जो है किरचॉफ लॉ जो है वहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो किरचॉफ के अनुसार जो है दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। और एक है द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ। अब देखिए, फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जंक्शन लॉ भी कहते हैं या करंट लॉ, संधि नियम या धारा बिंदु नियम। और दूसरे नियम को, किरचॉफ के द्वितीय नियम को वोल्टता का नियम या पास का नियम भी कहते हैं। तो आइए पहले देखते हैं फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है? तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ में देखते हैं। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी संधि बिंदु पर, क्या है? संधि बिंदु पर, यहाँ पर जंक्शन बनाएंगे, ठीक। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग अलजेब्रिक सम शून्य होता है। किसके अनुसार? किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अनुसार किसी संधि पर, जंक्शन पॉइंट पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय अलजेब्रिक सम शून्य होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का योग और जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, जंक्शन से मानते हैं कि यह धारा जो है I1 है, दूर जा रही है, यह I2 जो है दूर जा रही है, और यह I3 भी दूर जा रही है जंक्शन से। ये जंक्शन से जो है दूर जा रही है और ये जंक्शन की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। यह कौन है? यह जो है I4 है और ये I5 है। देखिए, जंक्शन की तरफ दो धारा आ रही है, I4 और I5, और जंक्शन से दूर जा रही है तीन धारा, I1, I2 और I3। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या जंक्शन की तरफ आने वाली धाराओं का योग बराबर जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, किसी एक का डायरेक्शन लेंगे। तो यदि हम I4 प्लस I5 लेते हैं तो यहाँ पर माइनस I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 बराबर 0। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य। तो यहाँ से हम लिखेंगे I4 प्लस I5 बराबर I1 प्लस
I2 प्लस I3, अर्थात हम इसे जो है लिख सकते हैं इनकमिंग सम ऑफ इनकमिंग करंट बराबर सम ऑफ आउट गोइंग करेंट्स है। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ हुआ। आगे चलते हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ देखते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ द्वितीय नियम के अनुसार क्या है, तो अब यहाँ पर देखिए, इसके अनुसार ये है कि कोई भी जटिल परिपथ होगा तो वह जो है बंद परिपथ यदि होगा तो उस बंद परिपथ के प्रत्येक भाग के चालक में बहने वाली धारा और उस चालक के प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग एवं उस जटिल परिपथ में लगे सभी विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग को परस्पर जोड़ने पर वह शून्य के बराबर होता है। किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसे वोल्टता नियम या पास का नियम भी कहते हैं, तो इस नियम के अनुसार क्या है कि किसी जटिल परिपथ में प्रत्येक चालक में बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग और उस जटिल परिपथ में लगे सभी विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग को परस्पर जोड़ने पर शून्य होता है। तो यहाँ पर जो है अर्थात ये जो है मानते हैं कि यदि कोई जटिल परिपथ है तो I1 R1 प्लस I2 R2, ठीक, ये इनका योग और प्लस अगर दो बैटरी है E1 इस तरह बराबर 0, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं सिग्मा IR बराबर सिग्मा EMF। यही किरचॉफ सेकेंड लॉ है, या इसे फिगर जो है चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो है बनाएंगे यहाँ एक बैटरी बनाएं। बैटरी बनाने के बाद यहाँ पर इस तरह जो है एक और भी बैटरी बना सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ से करंट आ रही है, यह जो है R1 है, इसमें I1 करंट आई और यहाँ से जो है I2 करंट आ गई, और यहाँ पर मानते हैं कि I3 करंट आई। R1 यहाँ पर हम R2 दिखा सकते हैं, यहाँ पर R3 दिखा सकते हैं और यहाँ पर R4 दिखा सकते हैं। तो यह I1 I2 I3 तो इस तरह, लेकिन इसमें जो है यह करंट का डायरेक्शन हम इस तरह ले लेंगे, ठीक। और यहाँ पर यह बैटरी E1 है और यह बैटरी E2 है, दो बैटरी ले लिए। हम इसको जो है A B C D इस तरह भी पॉइंट से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 होगा I1 R1
प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। ये देखिए इसका डायरेक्शन सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, ये जो है ये इधर से इन सबों का डायरेक्शन इस तरह है, तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरह है। तो I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस यहाँ पर डायरेक्शन इसका जो है अपोजिट है, तो माइनस I4 R4 और प्लस, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर लेंगे E1, ठीक, और इसका जो है डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन में, E2 बराबर 0, या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, सिग्मा IR बराबर सिग्मा EMF, ठीक। तो ये क्या हुआ, किरचॉफ सेकंड लॉ हुआ। अब देखिए यहाँ पर नोट करेंगे, नोट करने वाली जो है पॉइंट ये है कि नोट पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, या किरचॉफ फर्स्ट लॉ आवेश संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। और दूसरा पॉइंट ये हुआ कि किरचॉफ सेकेंड लॉ अर्थात वोल्टता का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का फॉलो करता है, ठीक। ये दो पॉइंट है, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यह क्या है, चार्ज कंजर्वेशन आवेश संरक्षण कंजर्वेशन को फॉलो करता है, और यह जो है एनर्जी कंजर्वेशन को, इसका क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। इस प्रकार जो है किरचॉफ जो है फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का स्टडी किए। अगले वीडियो में जो है इस नियम पर आधारित न्यूमेरिकल और चिन्ह प्रॉपर्टी के साइन कन्वेंशन के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना न भूलें। धन्यवाद।